हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताने वाला हूं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। जैसे कि कंप्यूटर की स्पेलिंग होती है COMPUTER, ये इसकी स्पेलिंग होती है। और कंप्यूटर का इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होगा। C से कॉमनली, O से ऑपरेटिंग, M से मशीन, P से पार्टिकुलरली, U से यूज़फुल, T से टेक्नोलॉजी, E से एजुकेशनल एंड R से रिसर्च। तो ये इसकी कम्प्लीटली फुल फॉर्म है। इसका मतलब भी समझ लेते हैं क्या होता है। सी से कॉमनली यानी कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, यानी कंप्यूटर क्या है, एक कॉमन ऑपरेट मशीन है। इसको कोई भी पीपल ऑपरेट कर सकते, चाहे वो एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, उसको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज हो या नहीं हो, फिर भी वो कंप्यूटर को ईजिली ऑपरेट कर सकता है। पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल, रिसर्च। इसका जो बेसिकली यूज़ किया जाता है वो टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और रिसर्च के फील्ड में जनरली यूज़ किया जाता है। सो दैट्स वाई दैट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। ओके, सो ये इसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटर की। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि कंप्यूटर को डेवलप किया। जैसे कि हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कंप्यूटर को डेवलप किसने किया है। तो हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, मिस्टर चार्ल्स बैबेज, जिन्होंने कंप्यूटर को डेवलप किया है और बनाया है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर को डेवलप। जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर आया था तो उस समय जो कंप्यूटर है वो एज ए कैलकुलेटर बेस पे या डोज बेस पे यूज़ होता था। उसमें ग्राफिकली कोई भी वर्क नहीं होता था। लेकिन जब से माइक्रोसॉफ्ट विंडो आई है उसमें, तब से उसके अंदर ग्राफिकली वर्क होना स्टार्ट हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो होता है, जिसको हम एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, और इसको इंस्टॉल करने के बाद ही हम कंप्यूटर को ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं। तो जो ग्राफिकली यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसको जो डेवलप किया है वो मिस्टर पॉल एलन और बिल गेट्स ने डेवलप किया है, जो कि 4 अप्रैल 1975 को डेवलप किया गया था। नेक्स्ट आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड को किसने डेवलप किया है, क्रिस्टोफर लैथम शॉल्स। क्रिस्टोफर लैथम शॉल्स, इन्होंने कीबोर्ड को जनरली डेवलप किया है। फिर हमारे एक नेक्स्ट और आता है माउस। इसको डेवलप किया है MC मिलियन माउस। इन्होंने माउस को जनरली डेवलप किया है, माउस को बनाया है। तो ये चार एक तरह का हम कह सकते हैं जिन्होंने कंप्यूटर के फील्ड में एक नए रेवोल्यूशन क्रिएट किया, एक नई रेवोल्यूशन लेके आया है। इन्हीं चारों की मदद से हम आज कंप्यूटर को ईजिली ऑपरेट और यूज़ कर पा रहे हैं। ओके, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, यानी पहले हमने पढ़ा था कंप्यूटर की फुल फॉर्म, यहाँ है उसकी डेफिनेशन, मतलब कंप्यूटर होता क्या है। इसकी डेफिनेशन है, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच एक्सेप्ट्स द डाटा इनपुट, परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन डाटा इनपुट एंड गिव अस द आउटपुट इन द डिजायर्ड फॉर्मेट। यानी कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, विच एक्सेप्ट डाटा, और ये साथ ही साथ डाटा को एक्सेप्ट भी करता है। मीन्स जो भी हम इसको इनपुट कराते हैं, चाहे हमने किसी भी इनपुट डिवाइस से, चाहे वो कीबोर्ड हो, जॉयस्टिक हो या स्कैनर हो, किसी भी इनपुट डिवाइस से अगर हम इसको इनपुट कराते हैं, इनपुट देते हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट करता है और उस इनपुट को फिर वो परफॉर्म करता है अर्थमेटिकली एंड लॉजिकली ऑपरेशन। अर्थमेटिकली मतलब मैथमेटिकली जो हमारा प्रोसेस होता है वो उसको, और लॉजिकली जो ऑपरेशंस होते हैं, जो कंडीशन बेसिस पे जो ऑपरेशंस होते हैं, उसको वो इनपुट करता है, यानी कि परफॉर्म करता है, एंड गिव अस द आउटपुट इन डिजायर्ड फॉर्म। और जो भी हमने उसको इनपुट दिया है वो उस इनपुट को परफॉर्म करके हमें उसका आउटपुट शो करता है। जिस भी फॉर्मेट में हमने इनपुट दिया है उस फॉर्मेट में वो हमें उसका आउटपुट शो कराता है। तो बड़ा ही इजी डेफिनेशन है, यानी दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट द डाटा, परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन डाटा एंड गिव अस द आउटपुट इन द डिजायर्ड फॉर्मेट। ओके, तो मे बी आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हाई स्पीड, यानी कंप्यूटर जो होता है वो काफ़ी फास्ट वर्क करता है, हाई स्पीड में वर्क करता है। जैसे तो कंप्यूटर इज़ अ वेरी फास्ट डिवाइस, इट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। यानी जो कंप्यूटर होता है काफ़ी फास्ट वर्क करता है, वो एक ही बार में और एक टाइम पे काफ़ी सारे डाटा को परफॉर्म कर सकता है और कैलकुलेट कर सकता है। सो दैट्स व्हाई वी जस्ट से हाई स्पीड। सो फर्स्ट एडवांटेज इज हाई स्पीड। द सेकेंड एडवांटेज इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो कंप्यूटर होता है वो एक्यूरेट काम करता है, यानी कंप्यूटर के हैंड से कोई भी मिस्टेक नहीं होती है। अगर
हम कोई भी डाटा उसमें फीड करते हैं तो हमारे हैंड से मिस्टेक हो सकती है, बट कंप्यूटर उसको कैलकुलेट करने में, उसको प्रोसेस करने में कोई भी मिस्टेक नहीं करता है। तो दैट्स वाई जनरली वी से एक्यूरेसी, यानी कंप्यूटर की जो होती है वो 100% एक्यूरेसी होती है। यानी इन एडिशनल टू बीइंग वेरी फास्ट, कंप्यूटर्स आर वेरी एक्यूरेट, यानी जो मैक्सिमम कंप्यूटर्स होते हैं फास्ट होते हैं और एक्यूरेट होते हैं। द कैलकुलेशन आर 100% एरर फ्री, और उसकी जो कैलकुलेशन होती है, जो प्रोसेस होती है वो 100% एरर फ्री होती है। The computer perform all jobs with 100% accuracy provided that correct input has given, यानी जो भी हम उसमें इनपुट देंगे वो उसका 100% एक्यूरेसी हमें प्रोवाइड करेगा। थर्ड फिर आता है स्टोरेज कैपेबिलिटी। स्टोरेज कैपेबिलिटी का मतलब हुआ कि कंप्यूटर के अंदर हम लोड्स ऑफ डाटा स्टोर करके रख सकते हैं और काफ़ी समय के लिए भी हम डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, यानी इसलिए कहते हैं इसकी मेमोरी, यानी इसको हम बोलते हैं मेमोरी का स्टोरेज ऑफ कैपेबिलिटी को। So memory is a very important characteristic of computer. A computer has much more storage capacity than human being. It can store large amount of data. It can store any type of data such as images, videos, text, audio and many others. So storage का मतलब ये हो गया इसके अंदर हम काफ़ी सारा डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है कि कंप्यूटर जो होता है वो एज अ मशीन होता है, इसलिए वो कभी भी थकता नहीं है, वो लगातार वर्क कर सकता है। यानी वी कैन से द कंप्यूटर हैज़ एबिलिटी टू वर्क नॉन स्टॉप, इट नेवर गेट्स टायर्ड, यानी उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो बिना रुके लगातार काम कर सकता है, वो थकता नहीं है। यानी इट कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट एनी एरर एंड बोर्डम्स, यानी बिना बोर हुए, बिना थके हुए वो लगातार कंप्यूटर काम कर सकता है। इट कैन डू रिपीट वर्क विथ सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी, और ये एक ही काम को बार बार रिपीट कर सकता है एक्यूरेसी के साथ, 100% के साथ। सो ये मेन इसके एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट मैं रिपीट करता हूँ, हाई स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेबिलिटी एंड डिलीजेंस। इसके अलावा और भी कई सारे होते हैं, ऑटोमेशन होता है, डू रिडक्शन इन पेपर वर्क होता है, ऐसे और भी कई सारे हैं। तो बट मेन आप ये अगर आप याद रख लोगे तो इनफ। नेक्स्ट आता है व्हाट इज अ हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? सो हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर। हार्डवेयर इज अ collective term. It includes not only the computer proper but also the cable, connectors, power supply units and peripherals device such as the keyboard, mouse, audio speakers, printer etc. ये सभी हमारे हार्डवेयर होते हैं। और हार्डवेयर यानी जिसको एक तरह हम शॉर्ट में बोलते हैं फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जिस भी पार्ट को हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर की कैटेगरीज में आ जाता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कनेक्टर्स है, पावर सप्लाईज है, पैराफेरल्स डिवाइस में लाइक कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर है, प्रिंटर है, स्कैनर है एक्सेट्रा, ये सभी हार्डवेयर के डिवाइस में आ जाते हैं। अब जनरली हार्डवेयर को वैसे तो हम इसको डिवाइड करना चाहें तो कई सारे कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, बट जनरली इसके 4 क्लासीफाइड हैं। जैसे कि एक इनपुट डिवाइस है, फर्स्ट इनपुट डिवाइस, सेकेंड आउटपुट डिवाइस, थर्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU, और फोर्थ स्टोरेज डिवाइस। ओके, तो ये इन जनरली 4 पार्ट में इसको बांटा गया है, इनपुट, आउटपुट, सेंटर। मैं इसको एक शॉर्ट में आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, आगे इसको डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ। इनपुट डिवाइस होता है जिस भी डिवाइस के थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर को डाटा पास करते हैं, डाटा को इनपुट कराते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस होते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस जिस भी डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को शो कराते हैं, यानी जो डिवाइस हमें इनपुट का रिजल्ट शो करता है या इनपुट का आउटपुट शो करता है, उस डिवाइस को एज अ आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो मॉनिटर इज द मेन आउटपुट डिवाइस। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, यानी CPU इज द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इट इज़ ऑल्सो अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये इसको कंप्यूटर का एज अ ब्रेन भी कहा जाता है। और इसके प्रोसेसिंग के पार्ट्स होते हैं वो हम आगे देखेंगे। फिर आता है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस का मतलब होता है जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। जैसे हार्ड डिस्क है, CD है, पेन ड्राइव है, ये सभी आपके स्टोरेज डिवाइसेस में आ जाते हैं। ठीक है, तो आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइसेस आर द मीडियम, यानी इनपुट डिवाइस वो मीडियम है, मीडियम थ्रू विच अ पर्सन कैन फीड द डाटा इन द प्रोसेसिंग यूनिट, यानी जिसके थ्रू जो भी यूजर्स है या जो पर्सन है वो डाटा को फीड कराता है या डाटा को इनपुट करता है उस प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। और इसके जनरली कुछ टाइप्स हैं, यानी देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस। तो फर्स्ट इज माउस। माउस इज अ मेन इनपुट डिवाइस जिसके थ्रू हम कर्सर की पोजीशन को सेट करते हैं। जॉयस्टिक जो कि एक गेम खेलने वाला रिमोट होता है जिसके अंदर आप गेम्स वगैरह प्ले कर खेलते हो, तो वो एज अ इनपुट डिवाइस होता है। टच पैड, जैसे कि हमारे मोबाइल में स्क्रीन्स होती हैं तो वैसे ही एक टच पैड होता है, टच अलग से आता है, इसको एज अ टच स्क्रीन भी बोल सकते हैं, तो वो भी इनपुट डिवाइस में आ जाता है।
नेक्स्ट आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड होता है जिसके थ्रू हम डाटा को टाइप करते हैं, कीबोर्ड्स, न्यूमेरिकल, अल्फ़ाबेट ये सब टाइप करते हैं, वो कीबोर्ड हो गया। माइक्रोफोन यानी कि जो हमारा माइक होता है जिसके थ्रू हम बोलते हैं या वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं। स्कैनर, स्कैनर का काम होता है इनपुट, यानी ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है, और इसका काम होता है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना, यानी जो भी हमारे पास पेपर्स हैं, बुक्स हैं, उसको स्कैन करके वो कंप्यूटर में एक एज अ इमेज या पीडीएफ क्रिएट करता है। ठीक है, तो स्कैनर के भी कई सारे टाइप्स हैं, तो ये सभी हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट हो, वो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? द प्रोसेस्ड डाटा that is ready for use is given through different devices are called as output device. Monitor is the main output device. यानी कोई भी ऐसा डिवाइस होता है, यानी हम कह सकते हैं कि वो डिवाइस जो भी हमने इनपुट पास किया है, उस इनपुट को हमें आउटपुट या उस इनपुट का एज अ रिजल्ट शो करता है, उस डिवाइसेस को एज अ आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। और मॉनिटर इज अ मेन आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर जो होता है वो मेन आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट आता है दे आर मैनी टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट के भी कई सारे कैटेगरीज हैं, जैसे मॉनिटर इज जिसके अंदर हम स्क्रीन जिसको बोलते हैं, और इस मॉनिटर के भी 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे CRT यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, और ये जो ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब की जो होती है, ये पहले जो फर्स्ट टाइम जो मॉनिटर चले थे, जैसे टीवी की तरह जो मॉनिटर चले थे, वो कैथोड रे ट्यूब होता है। सेकंड पे आया LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये LCD जो होती है ये एज ए फ्लैट स्क्रीन होती है, बट इसका जो एंगल होता है, यानी कि व्यू ऑफ एंगल होता है, वो फ्रंट का ओनली होता है। ठीक है, तो ये भी थिन होती है और लाइट कम कंज्यूम करता है। फिर TFT नई टेक्नोलॉजी आई, ये LCD के अकॉर्डिंगली इसमें व्यू ऑफ एंगल थोड़ा सा बढ़ाया गया और लाइट भी उसके अकॉर्डिंगली कम कंज्यूम किया। TFT की फुल फॉर्म होती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। एंड नेक्स्ट जो भी लेटेस्ट चल रहा है वो LED, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। क्या? लाइट एमिटिंग डायोड। और ये अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसकी जो स्क्रीन है वो काफ़ी थिन होती है और इसमें लिक्विड्स होते हैं, और इसका जनरली जो लाइट कंजप्शन है वो भी काफ़ी कम कंज्यूम करता है। ओके, नेक्स्ट आता है प्रिंटर। मतलब हो गया कि जो आउटपुट को प्रिंट करता है, यानी जो भी हमने उसे इनपुट दिया है उस डाटा को वो हार्ड कॉपी के तौर पे प्रिंट आउट निकालता है। तो इसका जो आउटपुट का मीडियम हुआ वो एज अ हार्ड पेपर हुआ। तो प्रिंटर के कई सारे टाइप्स होंगे, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर एंड फ्लोटर प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं ये सभी एक तरह के डिफरेंट टाइप्स के प्रिंटर्स होते हैं, जिसमें हम कुछ ऑफिस बेसिस पे यूज़ होते हैं, कुछ बड़े पोस्टर्स प्रिंट लेवल के लिए यूज़ होते हैं। तो ये सारे अलग अलग कैटेगरीज ऑफ प्रिंटर है। नेक्स्ट फिर आता है एक स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस होता है, और इसका मीडियम जो होता है वो साउंड वे में होता है। ये साउंड वे में जनरली हमें आउटपुट शो करता है। प्रोजेक्टर होगा, जैसे आप मूवीज़ वगैरह थिएटर में जाते हो तो वहाँ पे जो ब्लैंक जो पर्दा होता है, उस पर्दे पे पीछे से जिस डिवाइस के थ्रू वो रेज निकलती हैं उस डिवाइस को जनरली प्रोजेक्टर कहते हैं। प्रोजेक्टर भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस, उस डिवाइस के थ्रू जनरली रेज निकलती हैं, और जहाँ पे वो रेज टकरा के स्टॉप होती है वहाँ पे जनरली वो पिक्चर क्रिएट होती है, तो वो एज अ प्रोजेक्टर हो गया। तो ये जनरली 4 टाइप्स के हमारे आउटपुट डिवाइस होंगे, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड प्रोजेक्टर। ओके, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट है, या हम कह सकते हैं हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर के पार्ट है। ओके, सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब CPU जनरली को हम CPU किसको बोलते हैं? सो CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। दिस इज यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा एंड obey the instructions contained in program. It is further divided into 3 parts that are given below. यानी CPU जो होता है, CPU को हम एज अ मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, और ये जनरली डाटा में जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उस इंस्ट्रक्शन को जनरली प्रोग्राम करता है, प्रोग्राम करके फिर उसका आउटपुट इनपुट जनरली फॉलो करता है वो। ओके, अब इसके इंस्ट्रक्शंस को रन करने के
तरीके क्या होते हैं, किस तरीके से जनरली प्रोसेस करते हैं, तो उसके बारे में समझते हैं। आइए तो देखिए, जैसे कि इनपुट है, यानी जिस भी डिवाइस को, जिस भी डाटा को हम कोई भी डाटा अगर इनपुट कराते हैं तो उस इनपुट को जो हम सीपीयू कराते हैं तो पहले वो सीपीयू में जाता है, और सीपीयू के अंदर मेन 3 पार्ट होते हैं, एलयू, सीयू, एमयू। एलयू मतलब अर्थमेटिक, एलयू मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू मीन्स कंट्रोल यूनिट, और थर्ड है मेमोरी यूनिट यानी एमयू मेमोरी यूनिट। ठीक है, अब एलयू का काम क्या होता है, हम जो भी डाटा को इनपुट कराते हैं तो उस इनपुट को वो मैथमेटिकली जो भी प्रोसेस होता है, यानी कैलकुलेशन टाइप जो भी वर्क होगा वो एलयू प्रोसेस करके आगे आउटपुट को, यानी जो हमने इनपुट किया, अगर वो सपोज मैथमेटिकली कोई वर्क है, हम कुछ मैथमेटिकली इसमें हमने काम किया है, तो उसको एलयू प्रोसेस करेगा और फिर सीधा आउटपुट उसको भेज देगा, आउटपुट उसको शो कर देगा। फिर अगर मान लीजिए हमने इनपुट के अंदर हमने कुछ और वर्क किया, लाइक हमने कोई डाटा को कॉपी किया है, पेस्ट किया है, या उसको कहीं पे स्टोर किया है, तो वो इनपुट जो भी हमने इनपुट किया है वो इनपुट पहले मेमोरी यूनिट में जाएगा, मेमोरी यूनिट इसे प्रोसेस करेगा और फिर आगे आउटपुट में उसका जो भी रिस्पॉन्स होगा वो आगे आउटपुट को भेज देगा। फिर अगर हमने इसके अलावा कोई अदर वर्क किया है, जैसे कि मैंने डाटा को लाइक सेव किया है, या फिर मैंने उसको मूव किया है, मैंने उसको छोटा किया है, उसको बड़ा किया है, या इसके अलावा, यानी हमने मैथमेटिकली और मेमोरी के अलावा हमने जो भी अदर प्रोसेस किया है तो वो कंट्रोल यूनिट में जाता है, वहाँ से प्रोसेस होता है और फिर उसका आउटपुट में रिजल्ट आ जाता है, वहाँ पे फिर वो शो कर देता है। तो ये सिंपल सा इसका प्रोसेसिंग की रिसाइकलिंग है कि जो हम डाटा इनपुट के अंदर प्रोसेस कराते हैं, जो भी हम डाटा देते हैं वो किस तरीके से जनरली प्रोसेस होता है। तो ये 3 जनरली कैटेगरीज हैं, एलयू, सीयू, एमयू। ठीक है, एलयू की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू की फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट, और एमयू की फुल फॉर्म होती है मेमोरी यूनिट। ठीक है, इसके भी 3 पार्ट्स हैं, रैम, रोम, रैम और कैचे, सीखेंगे हम आगे क्या होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास मेमोरी यूनिट, यानी ये इसी का पार्ट है। तो मेमोरी यूनिट क्या होता है, सो मेमोरी यूनिट इज यूज टू स्टोर द डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन बिफोर, ड्यूरिंग एंड फ्यूचर द प्रोसेसिंग ऑफ एलयू। यानी मेमोरी यूनिट का काम होता है डाटा को स्टोर करने का काम होता है। ठीक है, जो भी हम डाटा को प्रोसेस करेंगे उसको स्टोर करने का जो प्रोसेस होता है वो मेमोरी यूनिट का होता है। और जनरली मेमोरी यूनिट के 2 टाइप्स होते हैं, 2 कैटेगरी होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट्स हैं, रैम एंड रोम। क्या है प्राइमरी मेमोरी के 2, रैम एंड रोम। अब इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। रैम जनरली क्या, रैम का काम क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। अब रैम का क्या काम होता है, रैम का मतलब वो है कि जो भी हम डाटा को यानी कि कह सकते हैं कि टेम्परेरी बेसिस के अंदर जो भी हम डाटा को रखते हैं, या कंप्यूटर जो टेम्परेरी बेसिस पे डाटा को स्टोर करता है वो रैम के अंदर होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, अगर हम वर्ड में कुछ हम ग्राफिकली काम कर रहे हैं और या हमने एक लेटर बनाया वहाँ पे और उस लेटर को हमने सेव कर दिया। ठीक है, अब सेव करने के बाद वो किसका पार्ट हो गया, वो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस का पार्ट हो गया। क्यों, क्योंकि वो सेकेंडरी यानी इसको हम परमानेंटली सेव कर दिया है, अब वो परमानेंटली आपके हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। अब अगर मान लीजिए मैंने जो लेटर लिखा था उसको मैंने ओपन किया और उसके बाद मैंने उसमें कुछ और चीज़ें टाइप की, टाइप करने के बाद मैंने उसको डिलीट किया और फिर मैं अंडू कर रहा हूँ। अब मैंने उसको अंडू कर दिया, अंडू करने पे वापस से वो आ जा रहा है। तो वो जब तक हमने डाटा को परमानेंटली सेव नहीं करते हैं और हम उसके अंदर जो भी काम करते रहते हैं तो वो जनरली रैम के अंदर स्टोर होता रहता है, और वो तभी तक स्टोर होगा जब तक आपने सॉफ्टवेयर को खोला हुआ है, ओपन किया हुआ है। अगर आप सॉफ्टवेयर बंद कर दोगे उसके बाद अगर आप अंडू रीडू करते हो तो वो नहीं होगा, वो सिर्फ तभी तक होगा जब तक आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो। तो हम इसका मतलब कह सकते हैं कि रैम के अंदर जो डाटा होता है वो टेम्परेरी बेसिस में स्टोर होता है और वो तभी तक ओपन होता है जब तक आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो। या हम एक फ्रेश एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने एक्सेल में काम कर रहे हो, आप एक्सेल में अपने डाटा बनाया, अब आपने शीट ओपन की और उसमें आपने डाटा टाइप करना शुरू किया। अब कुछ डाटा उसमें से आपसे मिस्टेक हो गए हैं तो आपने उसको नॉर्मल डिलीट कर दिया। ठीक है,
डिलीट करने के बाद फिर आपने टाइप किया और टाइप करने के बाद आपको लगता है फिर मिस्टेक होगी और आपने अंडू कर दिया कंट्रोल जेड से वो हट गया। अब अगर मैं रीडू करता हूँ कि मुझे वो और अगर मैंने ऐसे अंडू किया, अंडू करने के बाद अगर मैं दोबारा से रीडू कर देता हूँ तो क्या होता है, वो अगेन वापस आ जाता है, जबकि हमने सेव तो किया नहीं है, फिर वो वापस कैसे आ गया। वो तब तक के लिए वो सिर्फ और सिर्फ रैम के अंदर स्टोर होता है जब तक हमारा सॉफ्टवेयर एज आ ओपन है। तो ये जनरली रैम का काम है, एक तरह हम कह सकते हैं टेम्परेरी बेसिस के अंदर डाटा को स्टोर करना, टेम्परेरी डाटा को स्टोर करता है। और रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी, ये डाटा को रीड कराने का प्रोसेस करता है। जो भी हम एक्सटर्नल डिवाइस लगाते हैं, जैसे मैंने सीडी लगाई है, पेन ड्राइव लगाया है, मेमोरी कार्ड लगाया है या कुछ अदर डिवाइस एक्सटर्नल डिवाइस लगाया है, तो उसको जो रीड करने का प्रोसेस होता है वो रोम करता है। ठीक है, बाकी सेकेंडरी डिवाइस होती है, सेकेंडरी मेमोरी होता है जिसके अंदर हम डाटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, सीडी है, डीवीडी है, एक्सेट्रा। ये सभी हमारे सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में, या इसको या फिर इसको एज ए स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं, जिसके अंदर हम डाटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। ठीक है, अब इसके और समझ लेते हैं स्टोरेज डिवाइस क्या है। सो दे आर सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, दे स्टोर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली। यानी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है या सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस क्या होता है, जिसके अंदर हम डाटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं या जो भी हमने इंस्ट्रक्शन रखा है उसको परमानेंटली सेव करते हैं। बाकी इसको मेज़र करने के लिए हम जनरली कंप्यूटर के अंदर जो हम फाइलें रखते हैं उसको मेजरमेंट करने के लिए कुछ यूनिट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, यानी कि MB, KB, GB। ठीक है, ये सभी हमारे एज ए स्टोरेज यूनिट्स होते हैं। तो इसमें सबसे मिनिमम, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो बिट होता है, यानी बिट इट इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर का, बिट। उसके ऊपर फिर एक आता है बाइट, इट इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज दैट इज रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट वन करेक्टर इज कॉल्ड एज बाइट। यानी हमारा जो एक लेटर होता है, यानी एक अल्फ़ाबेट होता है, वो बाइट के अंदर होता है। ठीक है, फिर अब एक्चुअली कितने बिट और कितने बाइट मिल के आपके क्या बनते हैं, जैसे 8 बिट अगर हम बोलते हैं, 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट, यानी कि अगर हमने एक लेटर टाइप किया है तो 1 बाइट का हो गया, उसके अंदर कितने बिट होंगे, 8 बिट होंगे, यानी 8 बिट होते हैं। ऐसे हमारे 1024 बाइट इक्वल्स टू 1 किलो बाइट है, जैसे 1024 अगर हम बाइट की बात करें तो वो हमारे मिल करके 1 किलो बाइट बनते हैं। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप मार्केट में जाते हो, अपने मार्केट में गए, आप सब्जी लेने गए, अब आपने भैया से बोला कि भैया मुझे आधा केजी आलू दे दीजिए, तो आधा केजी मीन्स हो गया 5 केजी। ये हम नॉर्मल जो हम वेजिटेबल्स वगैरह लेते हैं या ग्रोसरीज लेते हैं वो केजी, लीटर इन सब में मेज़र करते हैं, राइट। और कंप्यूटर के अंदर जो हम उनको रखेंगे वो बिट बाइट केजी में हो जाएगा। अब जैसे हमने बात की कि भैया हमें हाफ़ केजी आलू दे दीजिए, तो हमने हाफ़ केजी आलू लिया और अब हम कहते हैं भैया आप 1 केजी दे दीजिए, या उसके काम को 1000 ग्राम दे दो, तो 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 केजी। तो ठीक उसी तरीके से हमारा होता है कि अगर 1024 बाइट हैं तो वो मिल करके 1 किलो बाइट हो जाएंगे। ऐसे ही 1024 किलो बाइट है इक्वल्स टू मिल करके 1 मेगा बाइट हो जाएंगे। फिर ऐसे ही 1024 मेगा बाइट्स इक्वल्स टू 1 गीगा बाइट, एंड ऐसे ही 1024 गीगा बाइट इक्वल्स टू 1 टेराबाइट, यानी कि TB। ठीक है, तो ये सभी हमारे मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं जिसके अंदर हम कंप्यूटर के डाटा को मेज़र करते हैं। ओके, अब इनमें जो मैंने बताया, जैसे आप हमारे स्टोरेज डिवाइस होते हैं तो इनकी क्या कैपेसिटी होती है। जैसे फ्लॉपी डिस्क है जो कि आज के टाइम पे यूज़ नहीं होता, पहले यूज़ होता था, तो उसकी जो कैपेसिटी होती थी मैक्सिमम 1.44 MB तक का डाटा हम मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं। CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, इसके अंदर हम मैक्सिमम 700 MB तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है DVD, इसकी फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और इसके अंदर हम मैक्सिमम 4.7 GB तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं। पेन ड्राइव, मिनिमम जो पेन ड्राइव आई थी वो 512 MB की आई थी, और हाईएस्ट अभी 128 यानी 128 GB तक की पेन ड्राइव मार्केट में अवेलेबल है। मेमोरी कार्ड 1215 MB, और अभी मैक्सिमम आपको वैसे 128 GB तक की भी मेमोरी कार्ड मिल जाएगा। देन हार्ड डिस्क जो हमारे सिस्टम में लगी होती है, और ये एक तरह का इसका जो मिनिमम आया था वो 40 GB तक का आया है, और मैक्सिमम 3 टेराबाइट तक की हार्ड डिस्क आप ले सकते हो मार्केट से। ठीक है, तो ये हमारे सारे स्टोरेज डिवाइस हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि इस डिवाइस के अंदर कितनी कैपेसिटी होती है
और कितना हम उसके अंदर डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है आपको ग्राफिकली, यानी फ्लॉपी डिस्क है, CD, DVD, पेन ड्राइव जो एक्सटर्नल डिवाइस है, मेमोरी कार्ड है और हार्ड डिस्क है। फिर नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा वो हार्डवेयर के बारे में। अब नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या? इट इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ सेवरल गेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन डेट आर हार्डवेयर्स has to instruct follow so that a user can interact with computer. These sets of instruction which appear in a logical order are called computer program। यानी कंप्यूटर होता है, सॉफ्टवेयर जो होता है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, इट इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। यानी कैसे एक तरह का कलेक्शंस होता है मल्टीपल एप्लीकेशंस का, जिसको हम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करके वर्क करते हैं। ये जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। दे आर 2 कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो इनबिल्ट हमारे सिस्टम में पहले से होते हैं। जैसे हमने विंडो इंस्टॉल किया तो विंडो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, उसके साथ कई सारे ऐप्स भी आते हैं तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम अलग से इंस्टॉल करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल में आप मोबाइल जब परचेज करते हो उसके अंदर पहले से कुछ ऐप्स होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं सिस्टम ऐप जो पहले से होते हैं, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो हम बाद में अलग से इंस्टॉल करते हैं नेट से, हम उससे प्ले स्टोर से जो हम अलग से डाउनलोड करते हैं तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये है इसके जनरली सॉफ्टवेयर्स। फिर आता है फॉर्मेट डिवाइस। फॉर्मेटिंग डिवाइस का मतलब होता है कि डाटा को फॉर्मेटिंग करना, यानी डाटा को इरेज करना। अगर हम अपने जैसे CD को मैंने डाटा को इरेज कर दिया, उसमें से डिलीट कर देना, वो एज अ फॉर्मेटिंग का पार्ट होता है। सो व्हेन यू इंस्टॉल अ न्यू हार्ड डिस्क इट इज़ एन अनफॉर्मेटेड स्टेट। जब भी हम कोई हार्ड डिस्क लेते हैं तो वो अनफॉर्मेटेड स्टेट में होता है, उसको हमें पहले फॉर्मेट करना पड़ता है जिससे कि उसके अंदर जो भी डाटा हो प्रीवियस वो सारा इरेज हो जाए, क्लीन हो जाए। इरेजिंग द प्रीवियस डाटा परमानेंटली, यानी वो डाटा को परमानेंटली इरेज करता है। अरेंजिंग द अवेलेबल स्टोरेज एरिया इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड एड्रेसेबल स्पेस बाय क्रिएट अ डायरेक्टली ऑन ईच डिस्क। यानी जब भी हम उसके डाटा को फॉर्मेट करते हैं तो उसके जो स्टोरेज डायरेक्टरी होती है वो उसको रीअरेंज करता है, प्रॉपर तरीके से अरेंज करके रखता है। तो डाटा को इरेज करना, डिलीट करना, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। ओके, तो अभी हम बूटिंग पे बढ़ते हैं। बूटिंग जनरली क्या होती है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बूटिंग। बूटिंग का मतलब होता है जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग का जो प्रोसेस होता है, यानी कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने पे वो सारी फाइलों को, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलों को, कंप्यूटर की फाइलों को वो रीड करता है। तो रीड करने का जो प्रोसेस होता है उसको एज ए बूटिंग कहते हैं। ओके, यानी द प्रोसेस ऑफ बूटिंग अ कंप्यूटर बेसिकली रेफर टू लोडिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द कंप्यूटर मेन मेमोरी और रैम। यानी कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उस समय जो फाइलों को लोड करता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है एज अ मेन मेमोरी के अंदर और रैम के अंदर। ठीक है, वंस द ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड इट इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी रेडी फॉर यूज़र टू रन एन एप्लीकेशन। और जब वो एक बार लोड हो जाता है, ऑपरेट हो जाता है उसके अंदर, तो फिर उसके बाद जो भी यूजर्स है वो एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकता है। ओके, और इसके जनरली 2 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट इज कोल्ड बूटिंग एंड सेकंड वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग होती है व्हेन यू स्विच ऑन अ कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर को नॉर्मली स्टार्ट करते हैं तो उस समय कोल्ड बूटिंग होती है, और वार्म बूटिंग जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो उस समय वार्म बूटिंग होती है। ठीक है, तो बूटिंग मीन्स हो गया फाइलों को रीड करना, सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलों को जो लोड करने का जो प्रोसेस होता है वो बूटिंग होती है। और 2 टाइप की होगी, कोल्ड एंड वार्म। कोल्ड व्हेन वी स्विच ऑन कंप्यूटर, और वार्म व्हेन वी रीस्टार्ट अ कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जिसको ये वीडियो अच्छी लगी हो आगे जरूर शेयर करें, और जिन्होंने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको नीचे बटन मिलेगा रेड कलर का, आप उस पर क्लिक कीजिए और उसके साथ में एक बेल आइकन है वो भी ऑन कर दीजिए, जिससे कि हम नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुँच सके, आपको मिल सके। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।